तो चलिए आज हम इस वीडियो में अपने सिलोजिज्म टॉपिक पर बात करेंगे। ये हमारा इस टॉपिक का दूसरा वीडियो रहेगा। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो उस वीडियो को भी देखना, उसके बाद इस वीडियो पर प्रोसीड करना, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। वैसे इन शॉर्ट मैं थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उस वीडियो में मैंने बड़ा बेसिक भी बताया हुआ, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो इससे पहले बनाया था हमारा पहला सिलोजिज्म टॉपिक के ऊपर, उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी, जैसे कि हम जैसे सम ए आर बी है। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए दोबारा। जैसे सम ए आर बी है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, मान लो। अब इस स्टेटमेंट के ना चार वेन डायग्राम बन सकते हैं। तो मान लीजिए सम ए आर बी का एक ये बन सकता है कि भाई जिसमें ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे। दूसरा बन सकता है, मान लीजिए ये बी है और ये है, ये भी सम ए आर बी है। और तीसरा मैंने बताया था कि ये भी बन सकता है, अगर ये बी है और ओ कोइंसाइडिंग कर रहे हैं, ये भी बन सकता है। तो मैंने ये चार बातें बताई थी, क्यों ये बन सकते हैं दो। ये सब बातें हमारी पहले हो चुकी है। तो मेन डाउट जो बच्चों का रहता है ना, वो ये रहता है कि कौन से डायग्राम को पहले बनाया जाए। तो मैंने बताया था कि वो डायग्राम सबसे पहले बनाओ जिसके अंदर सर्कल्स आपस में कम से कम ओवरलैप कर। उसका बेनिफिट क्या रहेगा वो भी मैंने बताया था। उसका बेनिफिट ये था कि अगर कोई कंक्लूजन गलत निकल के आ जाता है, तो गलत एक बार निकल गया ना, तो हमें फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई वो ठीक है नहीं है। गलत का मतलब एक बार गलत है ना, तो वो गलत ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंक्लूजन सही आ जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे डायग्राम की भी मदद लेनी पड़ती है बना के। क्योंकि अगर हम किसी को कभी राइट बोलेंगे ना, तो वो हमेशा राइट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पहले। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ताकि हमें बातें और समझ आ जाए इस वीडियो में। जैसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, वो ये है। देखो क्या है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके साथ। अब देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे दिया हुआ है सम पेन्स आर कीज। तो चार डायग्राम थे, लेकिन मैं कम से कम ओवरलैपिंग पहले बना लेता हूँ। सम पेन आर कीज हो गया। अब कह रहा है सम कीज आर लॉक्स, सो सम कीज आर लॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। और ऑल लोक आर कार्ड, अभी कम से कम ओवरलैपिंग रखने के लिए मैं ऑल लोक आर कार्ड को यहाँ बना देता हूँ। और नो कार्ड इज पेपर, मतलब ये हमारा पेन था। पीपी क्योंकि दो बार हो जाएगा ना। नो कार्ड इज पेपर, तो यहाँ पे बना देते हैं पेपर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन को, क्योंकि हमारा पहला डायग्राम है ये ओनली वन डायग्राम पॉसिबल है ऐसा नहीं मैंने बोला है। मैंने बोला ये एक हमारा डायग्राम है जिसके हिसाब से हम सारी सिचुएशन को जज करेंगे, कंक्लूजन की सही है गलत। आगे अगर रहा है मैं रिपीट कर दूंगा। इससे बोला गया भाई नो लॉक इज पेपर। नो लॉक इज पेपर, ये बताओ सही है या गलत है। अब ये बात सही है इस डायग्राम के हिसाब से, धीरे धीरे सब बताऊंगा। नो लॉक इज पेपर, ये बात सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। सम कार्ड आर कीज, कार्ड ये रहा और कीज ये रहा। सम कार्ड आर कीज, ये भी सही है इस डायग्राम के हिसाब से। और सम कीज आर नोट पेपर, सम कीज आर नोट पेपर, इस डायग्राम के हिसाब से ये भी सही है। ध्यान से सुनना मैं जो समझाना चाहूंगा। अब ये तीनों कंक्लूजन ना सही निकल के आ गए हैं, इसलिए मैंने एक बात समझाई थी प्रीवियस वीडियो में भी, मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर ये गलत निकल के आ जाते, तब तो मैं गारंटी से कह सकता था कि तीनों गलत है। पर यहाँ पे हमारे तीनों सही आए हैं। अब मेरे को श्योरिटी के साथ बोलना है, क्या ये श्योरिटी से सही है। वन बाय वन चेक कर लेते हैं, देखो कैसे। अगर मैं पहले की बात करता हूँ, नो लॉक इज पेपर, लॉक और पेपर। देखो यहाँ पे ये समझो, कार्ड्स का और पेपर का कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, अलग अलग है। और साफ साफ दिख रहा है, हमेशा डायग्राम स्टेटमेंट से बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल लोक आर कार्ड। सो लोक जो है कार्ड के या तो अंदर रहेंगे या कोइंसाइड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो लोक और पेपर का इंटरसेक्शन हमें साफ साफ दिख रहा है, कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी ये इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है ना, तो ये बात 100%, 100% सही है। इसका मतलब ये कंक्लूजन 100% राइट है। दूसरे पे चलते हैं। सम कार्ड आर कीज, सम कार्ड आर कीज, हमें साफ साफ दिख रहा है कि सम कार्ड आर की, ये दोनों सर्कल ना किसी भी हालत में अलग नहीं किए जा सकते, किसी भी हालत में अलग नहीं किए जा सकते, इंटरसेक्शन करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये भी 100% सही है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे। सम कीज आर नॉट पेपर। देखो सम कीज आर नॉट पेपर, ये बात तो सही है। अब ये बात 100% सही है, ये कैसे कहेंगे, इसको थोड़ा सुनना ध्यान से, सुन के समझ आ जाएगा। वो क्या है, कार्ड और पेपर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, साफ साफ दिया हुआ है। और कीज और कार्ड हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ वो कुछ कीज कार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे जो कभी भी पेपर नहीं हो सकते। तो सम कीज आर नॉट पेपर, ये बात भी 100% राइट है। बात आ गई समझ। तो तीनों राइट होने की वजह से हम कहेंगे ऑल कंक्लूजन फॉलो ही आंसर है इस क्वेश्चन।
मैंने फर्दर चेक करने के बाद बोला है, याद रखना। कभी हम एक ही बार में जजमेंट लेके बोल दे कि बात सही है, एक बार की जजमेंट में काम नहीं होगा। ठीक है, हमें 100% श्योर बोलना पड़ेगा बात को, तभी वो सही रहेगी सिलोजिज्म टॉपिक के अंदर। ये बात समझने लायक है यहाँ पे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि हमें बातें और डेप्थ में समझ आए, शुरू हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन से काफी डाउट रह जाते हैं। अगले आगे चलते हैं, ये आसान क्वेश्चन है थोड़ा। सम किंग्स आर क्वीन। देखो, किंग और क्वीन, ये किंग है, ये क्वीन है। ठीक है, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, और कह रहा है सारी क्वीन ब्यूटीफुल है। ठीक है, सारी क्वीन ब्यूटीफुल है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। ये डायग्राम बन गया। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, गलत है सही है? गलत है, साफ साफ। और मैंने कहा था जब गलत है ना, अब हमें कुछ नहीं दोबारा सोचने की जरूरत है, गलत है, ये गलत है 100%। ऑल क्वीन आर किंग, ऑल क्वीन आर किंग, ये बात भी गलत है, क्योंकि 100% तो है नहीं राइट, तो ये बात भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाइदर फॉलो। मतलब पहला भी नहीं फॉलो करेगा, दूसरा भी नहीं फॉलो करेगा, तो नाइदर वन नोर टू, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डेप्थ में समझना है बातों को, तभी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा लेंगे। ऑल पेपर आर बुक, सो पेपर यहां बना लेते हैं, बुक यहां बना लेते हैं, ऑल पेपर आर बुक। ठीक है, ऐसा है। ऑल बैग आर बुक, ऑल बैग आर बुक, अब ध्यान से सुनना, ऑल बैग आर बुक, तो बैग को यहां रख लेते हैं कम से कम इंटरसेक्शन बनाने के लिए। ऑल बैग आर बुक, क्योंकि बैग सारे बुक होने जरूरी है, मैं बैग को बाहर नहीं बना सकता, ये बात समझ रहे हो ना? तो ऑल बैग आर बुक ये ऐसे बनेगा। सम पर्सेज आर बैग, सम पर्सेज आर बैग, तो देखो ध्यान से सुनना, कम से कम इंटरसेक्शन रखते हैं। ऑल सम पर्सेज आर बैग, हम एक काम करते हैं, पर्स को यहां बना लेते हैं, ये बात आई समझ? ऑल सम पर्सेज आर बैग बना लिया। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन, कितने सही हैं कितने गलत हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे सोचने लायक बात है या नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं कंक्लूजन को पढ़ना। सम पेपर आर बैग, सम पेपर आर बैग, ये बात सही है गलत है? साफ साफ दिख रही है गलत है, और मैंने कहा था गलत है। अब नहीं सोचेंगे हम दोबारा, गलत है गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम बुक आर पेपर, सम बुक आर पेपर, ये बात सही है गलत है? सम बुक आर पेपर, देखो ये सर्कल और ये सर्कल कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये बात 100% राइट है। देखो मैं डायग्राम के थ्रू नहीं, एक ही डायग्राम में मैक्सिमम बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम बुक आर पेपर, बुक और पेपर की बात हुई है। बुक देखो ये सर्कल है बाहर वाला बड़े वाला, और पेपर ये है, भाई अंदर ही रहेगा ना पेपर, या ओवरलैप कर सकता है मैक्सिमम, इंटरसेक्शन तो होगा ही होगा। तो सम बुक आर पेपर, ये बात 100% राइट है। अब कह रहा है सम बुक आर पर्सेस, सम बुक आर पर्सेस, अब देखो ध्यान से सुनो, बुक और पर्स यहाँ पे है ना, अब पर्स का कोई भी डायग्राम बना लो, पर्स जो है बुक के अंदर आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ हिस्सा, तो ये बात भी 100% राइट है। तो हम कहेंगे दूसरा और तीसरा राइट है, पहला गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दूसरे और तीसरे सवाल से हमें बात क्लियर हो गई है कि क्वेश्चन को समझना मुश्किल नहीं है, थोड़ा डायग्राम में ध्यान देना होता है बस। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि बातें और क्लियर हो हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये, इसमें क्या कह रहा है, अब देखो ऐसा कह रहा है कि सम कैट आर रैट, सम कैट आर रैट, मतलब सम कैट आर रैट, ये कैट है मान लो, ये रैट है। ऑल बैट आर टेबल, अभी बैट टेबल नहीं है तो हम डायग्राम नहीं बना रहे, इसको पेंडिंग रख रहे हैं अभी। ऑल रैट आर बैट, तो ये रैट था और ये बैट। ठीक है, ऑल रैट आर बैट। अब क्या कह रहा है, ऑल बैट आर टेबल्स, ऑल बैट आर टेबल्स, ये बात समझ आ रही है? अब पढ़ लेते हैं कंक्लूजन को। सम कैट आर बैट, ये रहा कैट, ये रहा बैट, तो ये सर्कल ध्यान से सुनना, ये सर्कल और ये सर्कल क्या हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे? ये बात सोचने वाली है, क्योंकि यहां पर तो राइट है, पर क्या हमेशा राइट होगा, ये सोचने वाली बात। तो सम कैट आर बैट, ये सर्कल और ये सर्कल कभी भी अलग नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ये सर्कल शुरू में ही दिख रहा है साफ साफ कि अलग नहीं किए जा सकते हैं, तो ये बात 100% राइट है। ऑल बैट आर रेड, ऑल बैट आर रेड, ये बात गलत है यहाँ पे, तो मैंने कहा था गलत है तो दोबारा सोचना ही नहीं है कुछ। ऑल टेबल आर कैट, ऑल टेबल आर कैट, साफ साफ दिख रहा है गलत है। ऑल बैट आर कैट, ऑल बैट आर कैट, साफ साफ दिख रहा है गलत है, तो सिर्फ पहला सही है, मतलब ओनली वन फॉलो आएगा इसका आंसर, मतलब नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। पॉइंट आ गया समझ? ऑल बैट आर कैट, ऑल बैट आर कैट, साफ साफ दिख रहा है कि नन ऑफ दीज आंसर है, क्योंकि सिर्फ पहला फॉलो करेगा यहाँ। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बातों को और ध्यान से समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम शिप आर बोट,
सम शिप आर बोट, ध्यान से समझना, सम शिप आर बोट, ठीक है, ये सम शिप्स आर बोट्स, ठीक है। ऑल बोट आर सबमरीन, सारी बोट क्या है भाई, सबमरीन है, ठीक है। और सम सबमरीन आर एचेस, मतलब सम सबमरीन आर एचेस, ठीक है। चले आगे, ये शिप्स है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन को। सम एचेस आर बोट, सम एचेस आर बोट, बात गलत है ना, क्योंकि बोट यहाँ है, एचेस यहाँ है, गलत है तो सोच रहे हैं कुछ गलत है। सम सबमरीन आर बोट, सम सबमरीन आर बोट, ये बात 100% राइट है, क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे और ये अंदर रहेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। 100% राइट है, ठीक है। सम सबमरीन आर शिप, सम सबमरीन आर शिप, गलत, गलत है, सही है, सम सबमरीन आर शिप, हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे दोनों सर्कल, ये भी बात 100% सही है। सम एचेस आर शिप, सम एचेस आर शिप, ये बात गलत है ना, क्योंकि देखो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। मतलब बात समझ आई साफ साफ, दूसरा और तीसरा सही है, तो मतलब ओनली 2 और 3। बात समझ आ रही है? यही समझाने की कोशिश है हर एग्जाम्पल के थ्रू, कि कोई भी डाउट ना रहे हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपने नए क्वेश्चन की तरफ। देखो मोस्ट को ना सम की तरह ही ट्रीट करना हमेशा। मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड, तो सम सीपीयू आर कीबोर्ड कह रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है नो कीबोर्ड इज माउस, ये बना लेते हैं माउस को, नो कीबोर्ड इज माउस। ऑल माउस आर सीपीयू, सो ऑल माउस आर सीपीयू, ये बात भी ठीक है। गलत हो गया, गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना। गलत हो गया था मामले में, रेस कैसे होगा अभी, 1 सेकंड, टेक्नोलॉजी भी कई बार फेल हो जाती है, या 1 सेकंड दीजिए मुझे, थोड़ा सा हमने कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं, चलो देखो, क्योंकि ना थोड़ा डायग्राम गलत हो गया है। समझ आ रहा होगा क्यों गलत हो गया, देखो क्या है। मोस्ट सीपीयू और कीबोर्ड, ये तो हमने सही बना लिया, नो कीबोर्ड इज माउस, ये भी सही बना लिया, लेकिन ना यहाँ पे कहा था ऑल माउस और सीपीयू, तो मतलब ये माउस ना इधर नहीं बनना, क्योंकि ऑल माउस और सीपीयू है ना, साफ साफ बोला है उसने, तो माउस यहाँ बनना, ये है माउस, ठीक है। तो ऑल माउस और सीपीयू, कह रहा है ऑल माउस आर सीपीयू, ठीक है ना। तो माउस आ गया सीपीयू के अंदर, और नो कीबोर्ड इज माउस, नो कीबोर्ड इज माउस, ये दिख रहा है साफ से। अब पढ़ते हैं डायग्राम को, ठीक है, कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम कीबोर्ड और सीपीयू, सम कीबोर्ड और सीपीयू, 100% इंटरसेक्शन है, रोक ही नहीं सकते हम यहाँ पे, 100% राइट है ये। ऑल सीपीयू और माउस, ऑल सीपीयू और माउस, गलत है ना, क्योंकि है ही नहीं सारे सीपीयू माउस। एंड नो माउस इज कीबोर्ड, नो माउस इज कीबोर्ड, ये बात सही है, 100% राइट है, क्योंकि माउस और कीबोर्ड का भी इंटरसेक्शन कर ही नहीं सकते। सम माउस आर कीबोर्ड, सम माउस आर कीबोर्ड, ये बात गलत है ना, गलत है ना, 100%। बात आ रही है समझ, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, बात आई समझ। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है सम कार्स कैन फ्लाई, सम कार्स कैन फ्लाई, मान लेते हैं चलो सम कार, रामा इज अ कार, अब ध्यान से सुनना, रामा इज अ कार, रामा अंदर बनेगा यहाँ, क्योंकि रामा इज अ कार, है ना, बाहर नहीं बन सकता, रामा इज अ कार साफ साफ बोल दिया उसने। रामा कैन फ्लाई, साफ साफ दिख रहा है गलत है। रामा कैन नॉट फ्लाई, साफ साफ दिख रहा है सही है डायग्राम के हिसाब से। रामा कैन डांस, डांस की बात ही नहीं की गई है। रामा कैन स्विम, स्विम की बात ही नहीं की गई है। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन। देखो होता क्या है ना कि ये क्वेश्चन ना अच्छा क्यों है, याद रखना, ये जो हमने बोला ना यहाँ पे रामा इज अ कार, ये रामा का डायग्राम यहाँ ना बन के यहाँ भी बन सकता था रामा। अब देखो रामा कैन फ्लाई, मतलब मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ। रामा भी यहाँ से हटाते हैं, ठीक। अगर हम डायग्राम ये बना दें, या फिर डायग्राम देखो तुम ये भी बना सकते थे ना, सम कार कैन फ्लाई, सम कार कैन फ्लाई, ठीक है। और रामा इज अ कार, मान लो तुम रामा यहाँ बना दे। अब देखो अब पढ़ते हैं, रामा कैन फ्लाई, बिल्कुल सही बात हो रही है। रामा कैन नॉट फ्लाई, ये बात गलत हो जाती है, दिख रहा है साफ साफ, ये गलत, ये सही, ये सही, ये गलत। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आंसर ना आइदर वन और टू हो जाएगा यहाँ। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जब भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वाले कंक्लूजन दे रखे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंक्लूजन जिसमें नोट शब्द है, वो नेगेटिव कंक्लूजन कहलाता है। और जिसमें नोट शब्द नहीं है,
वो पॉजिटिव कंक्लूजन कहलाता है। तो कभी भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन आ जाए और सब्जेक्ट सेम हो यहाँ पे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि केस आइदर और में भी बदल सकता है। कब बदल सकता है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन ऐसा है। और मैंने पहले वीडियो में क्लियर किया था कि आइदर और का सिनेरियो की कंडीशंस क्या क्या होती है, मैंने 3 केस बताए थे वहां पे। तो मेरा सजेशन है सबको वहां पे जाके देख लेना उसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे कहानी है ये। देखो ऐसा है कि सम काव आर कैमल, ठीक है। सम काव आर कैमल, ऑल कैमल आर बफेलो, ऑल कैमल आर बफेलो, ठीक है। नो बफेलो इज अ बॉक्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फाइनल डायग्राम है, पर ये डायग्राम है, बन सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है। तो मिनिमम इंटरसेक्शन के हिसाब से कम ओवरलैपिंग के हिसाब से हमने डायग्राम बनाया। अब कह रहा है सम कैमल आर फॉक्स, सम कैमल आर, सॉरी, नो बफेलो इज अ फॉक्स, इट्स नॉट बॉक्स, ठीक है। सम कैमल्स आर फॉक्स, सम कैमल आर फॉक्स, बात गलत है ना, साफ साफ, क्योंकि ये इंटरसेक्शन कर ही नहीं सकते और ये इसके अंदर आएगा हमेशा, गलत है बात। नो बफेलो इज अ काउ, नो बफेलो इज अ काउ, गलत है साफ साफ, इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, गलत है साफ साफ। नो काउ इज अ फॉक्स, नो काउ इज अ फॉक्स, ये बात यहाँ पे सही है। तो देखो मैंने कुछ बात सिखाई, मैंने क्या सिखाया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सही वाले को हम 100% अभी सही बोलने के लिए चेक करते हैं। सुनना, नो बफेलो इज अ काउ, नो बफेलो इज अ फॉक्स, जब हमने डायग्राम बनाया था ना ये, इस वाले कंक्लूजन को दोबारा चेक कर रहा हूं मैं, याद रखना कैसे करते हैं वो सिखाने की कोशिश है मेरी यहाँ। अगर मैं इसको यहां से हटाऊं, हटा दिया, और नो बफेलो इज अ फॉक्स, ये जो स्टेटमेंट है, मैं फॉक्स को यहां बना दूंगा, ये फॉक्स है। अब पढ़ो इसको, नो काउ इज अ फॉक्स, नो काउ इज अ फॉक्स, ये बात गलत हो गई ना। तो मैं यहां से ये समझ आता है पढ़ के कि पहले डायग्राम से चीजें सही थी, वो दूसरे डायग्राम में पता लगा गलत है। और मैंने एक बात रूल सिखा दिया है कि सही के लिए सब कुछ चेक करना पड़ता है, गलत के लिए चेक नहीं करना पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, तीनों ही फॉलो नहीं करेंगे, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, नन फॉलोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंडीशन है। आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। काफी हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन, पहले खुद करना क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, राइट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, कोई नए क्वेश्चन के साथ। ओके।